अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन। देखिए ये जो बच्चा है, ये बच्चा न जाने कितने दिनों से भूखा है, या फिर ये बच्चा का इसी तरह मांग करके खाने पर ही इनका गुजारा हो जाता है। देखिए कि ये बच्चा किस तरह एक दुकान में आता है। दुकान में आने के बाद वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ कुछ खा रहा होता है। वो बच्चा आने के बाद उस आदमी को वो कुछ इशारा करके कहता है, उस आदमी का हाथ पकड़ के कहता है कि भाई मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन वो इंसान उसको इग्नोर कर देता है और उसकी बात ना सुनते हुए उसको झटक देता है। वो बच्चा जब देखता है कि ये आदमी मुझे कुछ देने वाला नहीं, तो बच्चा वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ कर के आगे जो कुछ लड़कियां खाना खा रही थी उनको भी वो उनके आगे अपना हाथ फैला करके मांगने लगता है। लेकिन वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होने के कारण वो बच्चा मायूस हो जाता है और मायूस होकर के वहीं पर बैठ जाता है, रोड के किनारे वहीं पर बैठ जाता है। जब वो थोड़ी देर बैठता है तो वो लड़की खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत उसके प्लेट में जो बचा हुआ रहता है वो उसके आगे फेंक देती है। जब वो बच्चा देखता है कि इस प्लेट में, ये जूठे प्लेट में कुछ बचा हुआ है खाना, शायद इस खाने से मेरी भूख थोड़ी बहुत मिट सकती है, तो वो बच्चा उस जूठे प्लेट को उठाने लगता है। जब वो प्लेट उठाने लगता है तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो आदमी खाना खा रहा था वो उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। तब उस बच्चे को वो पकड़ करके वो जूठा खाना जो प्लेट में था वो वहीं पर रख देता है और बच्चे से कहने लगता है कि बेटा ये जूठा खाना तुम मत खाओ, आओ मैं तुम्हें यहाँ पर दुकान में खरीद करके कुछ खिलाता हूँ। तो फिर वो आदमी, उस आदमी का गैरत जाग जाता है और वो आदमी उस बच्चे को खाना खिला देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने भूख के चलते और दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। तो हमें इस वीडियो से ये सबक लेनी चाहिए और ये इबरत हासिल करना चाहिए कि न जाने कितने लोग इस तरह इस बच्चे की जैसा भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अगर हमें कोई नज़र आ जाए तो हमें उसको कुछ खाना खिला देना चाहिए, अगर प्यासे हैं तो उसको पानी पिला देना चाहिए। बनी इसराइल की वो एक बेहतरीन वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बदकार औरत थी जो एक कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया था। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने पर उस औरत को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो हम तो एक बेहतरीन इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हमें अल्लाह ने बनाया है। अगर हम इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात को अगर मदद करेंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, उनकी मजबूरियों को अगर हम समझेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना हमें सवाब से नवाजेगा। तो उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, चलिए ये तो एक बच्चा है, फ़िलहाल ये मांग करके खाने में कोई इनको हर्ज महसूस नहीं होता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भूखे प्यासे रहना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी के आगे अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। हमने अपने दोस्त से ये सुना है और बिल्कुल ये अपने आँखों से मेरे दोस्त ने देखा था कि एक आदमी था, सामने पड़ा हुआ एक कचरा पेटी था जिसमें लोग थूक भी रहे थे और अपना जूठा खाना भी उसके अंदर रख रहे थे। वो आदमी इतना भूखा था कि वो कुछ देर देखने के बाद, एक दो आदमी को मांगने के बाद, जब उसे किसी के पास से कोई चीज़ नहीं मिली, तब वो आदमी उस कचरा पेटी के पास जाता है और जाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत खाना पड़ा हुआ रहता है। वो आदमी उस खाने को उठा करके वहीं सामने बैठकर खाने लगता है। बड़े ही अफसोस की बात है कि हम आज मांगने वालों को जब देखते हैं तो हम उनसे नज़रें चुराने लगते हैं और हमारे माथे पर सिकन आ जाती है उसको देख करके।
हमें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ी बहुत भी अगर दौलत अता फरमाया है तो हमें चाहिए कि हम 20 रुपया या 30 रुपया भी अगर उनको दे देंगे तो उनका पेट कुछ ना कुछ खा करके थोड़ी देर के लिए उनको उनका भूख जा सकती है और थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिल सकती है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से थोड़ी बहुत उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे ही और ज़्यादा नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो हमें चाहिए कि लोगों की मदद करें, उनकी ज़रूरियात को पूरी करें और अपने अड़ोस पड़ोस अपने आमने सामने अपने गांव में जो भी मददगार के लायक हैं उनकी मदद करें। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें सब काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।